पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी आकाश मंडल से शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तभी अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो उस महल को देखकर आकर्षित हो गया। महल को देखने के बाद भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे ये महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ देख आओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरवान के रूप में खड़े थे। भीम ने दरवान से बोला, मुझे ये महल देखना है। दरवान बने शनिदेव ने कहा, महल तो देख लो, लेकिन महल की कुछ शर्त है। भीम ने कहा, बताओ कैसी शर्त? तो दरबान बने शनिदेव ने कहा कि जो भी इस शर्त को मानेगा वही अंदर जा सकता है। भीम महल के प्रति इतना आकर्षित हो गए थे कि वे शर्त मानने के लिए भी तैयार हो गई। तब शनिदेव अपनी शर्त बताते हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, लेकिन आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में घूमते समय आप जो भी कुछ देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। शर्त नंबर 3, अगर आप व्याख्या नहीं कर सके तो आपको कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, मैं तीनों शर्तें स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह महल के पूर्व शोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फलों फूलों से लदे वृक्षों का खूबसूरत नजारा देखा। आगे जाकर भीम ने देखा कि वहां 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं था। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस प्रक्रिया को भीम कई बार देखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान ने कहा, बताइए क्या देखा आपने? भीम ने जवाब दिया, महाशय, मैंने आज जो पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, लेकिन बड़ा कुआं पानी से क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार अब बंदी हो गए हैं, और भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। उसके बाद अर्जुन आया और दरबान से बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने उसे भी तीनों शर्तें बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले शोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन देखता है कि एक खेत में 2 फसलें उग रही थीं। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी तथा मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अर्जुन को अजीब सा लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर सब कुछ देखने के बाद अर्जुन वापस दरबान के पास आया तो दरबान ने पूछा, बताइए आपने वहां क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा, लेकिन मुझे बाजरा और मक्का की बात कुछ समझ में नहीं आई। शनिदेव ने अर्जुन से कहा, शर्त के अनुसार आप अब बंदी हैं। उसके बाद नकुल आया और दरबान बने शनिदेव से बोला, मुझे ये महल देखना है। दरबान से सारी शर्तें सुनकर नकुल महल में उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं और जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों अर्थात अपनी ही बच्चियों का दूध पीती हैं। नकुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वापस दरबान के पास चला गया। दरबान बने शनिदेव ने नकुल से पूछा कि तुमने महल के अंदर क्या देखा? नकुल बोला, महाशय, वहां तो गाय खुद अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। नकुल के इतना कहते ही उसे भी बंदी बना लिया गया।
उसके बाद सहदेव वहां आया और दरबान से बोला, मुझे महल देखना है। शर्तें सुनकर सहदेव दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सहदेव यह देखता है कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। वह शिला डगमग डोल रही थी लेकिन गिर नहीं रही थी। सहदेव को कुछ भी समझ नहीं आया और वो वापस दरबान के पास आ गया। दरबान ने पूछा कि तुमने क्या देखा? सहदेव ने बताया कि एक सोने की शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी। इधर उधर डोलने पर भी वो वैसी की वैसी ही टिकी रही, लेकिन मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। शनिदेव ने उसे भी बंदी बना लिया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी के साथ महल में गए। जब उन्होंने दरबान से भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने बताया कि शर्त के अनुसार वो सब बंदी हैं। उनके पास जाकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीम से पूछा, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है, जब एक बाप अकेला दो बेटों का पेट भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमने क्या देखा? अर्जुन ने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। कलयुग में दो मुंह अर्थात दोगले लोग होंगे, जो बोलेंगे तो कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और। वो दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेंगे। वैसे तो वो बड़े विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसों वाले होंगे। अर्जुन भी छूट गया। युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, नकुल तुमने क्या देखा? नकुल ने उस गाय के बारे में बताया कि जब गाय को भूख लग रही थी तो वो अपनी ही छोटी सी बछिया का दूध पी रही थी। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर ही रहेंगी, उनके घर का खाना खाएंगी, क्योंकि कलयुगी बेटे अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुमने क्या देखा? सहदेव ने सोने की शिला के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन धर्म फिर भी जिंदा रहेगा। धर्म कभी भी खत्म नहीं होगा, इंसान दुखी रहेगा। कलयुग में पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। उस समय हरि नाम का चांदी का सिक्का ही दुखों से भरी शिला से इंसान को बचाएगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।